नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर इस पर खुलकर चर्चा नहीं होती। आज हम कनेलिंगस के पीछे के स्वास्थ्य विज्ञान को समझेंगे। और हाँ, ये पूरी तरह से एक शैक्षिक और जानकारी देने वाली चर्चा है, जिसका एक ही मकसद है, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सही जानकारी देना। तो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्लिनिकल भाषा में कनेलिंगस का मतलब है मुंह, जीभ या होठों का इस्तेमाल करके वल्वा, वजाइना या क्लिटोरिस को उत्तेजित करना। ये परिभाषा हमारी आगे की पूरी चर्चा के लिए एक साफ और वैज्ञानिक आधार तैयार करती है। देखिए, ये एक काफी आम यौन क्रिया है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे जोखिम भी जुड़े हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। हमारा मकसद इन जोखिमों के पीछे के मेडिकल साइंस को तोड़कर आसान भाषा में समझाना है, ताकि सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर सोच समझकर फैसले ले सकें। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर संक्रमण फैलता कैसे है? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में संक्रमण फैलने का जो पूरा प्रोसेस है, उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है म्यूकसल कांटेक्ट, मतलब मुंह या गले के नाजुक टिश्यूज का सीधे जननांग के टिश्यू से संपर्क में आना। इसके बाद शारीरिक तरल पदार्थ जैसे वजाइनल सिक्रीशन या लार एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, और आखिर में इसी रास्ते से वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि जोखिम किससे ज्यादा है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि खतरा एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। जो व्यक्ति ओरल सेक्स कर रहा है, उसे गले या मुंह में इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा होता है। वहीं जो व्यक्ति इसे रिसीव कर रहा है, उसे भी परफॉर्मर के मुंह से इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए अब उन खास यौन संचारित संक्रमणों यानी एसटीआई के जोखिमों पर एक नजर डालते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कनेलिंगस के जरिए कई तरह के एसटीआई फैल सकते हैं। इनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी, हर्पीज, गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस जैसे आम संक्रमण शामिल हैं। यहां तक कि एचआईवी का भी खतरा होता है, हालांकि वो काफी कम है। इनके अलावा हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनियासिस भी फैल सकते हैं, और इनमें से कुछ के सेहत पर लंबे समय तक गंभीर असर पड़ सकते हैं। और शायद सबसे गंभीर बात है एचपीवी से जुड़ा हुआ लॉन्ग टर्म रिस्क। रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है कि कनेलिंगस से होने वाला ओरल एचपीवी इन्फेक्शन सिर और गर्दन के कैंसर का एक जाना माना रिस्क फैक्टर है। ये एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर हम जोखिमों की तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। गले के इन्फेक्शंस जैसे कि एचपीवी और गोनोरिया, इनके फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। वहीं एचआईवी फैलने का खतरा बहुत ही कम है। इससे हमें यह पता चलता है कि ओरल सेक्स का रिस्क प्रोफाइल पेनिट्रेटिव सेक्स से काफी अलग होता है। अब सिर्फ संक्रमण ही नहीं, कुछ और भी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो संक्रमण के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जैसे कि अगर ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, मान लीजिए मसूड़ों से खून आ रहा है या मुंह में कोई छाला है, तो ये कीटाणुओं के लिए खुला दरवाजा बन जाता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान ब्लड का होना, कई पार्टनर्स होना और सबसे जरूरी डेंटल डैम जैसी किसी बैरियर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करना, ये सब जोखिम को बढ़ा देते हैं। एसटीआई के अलावा एक और पहलू भी है। देखिए, मुंह के बैक्टीरिया वजाइना के नेचुरल माइक्रोबायोम यानी वहां के अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसकी वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस या यीस्ट इन्फेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो हमने जोखिमों को तो समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की, कि सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, जोखिम को कम करने के लिए कई असरदार तरीके हैं। पहला है बैरियर का इस्तेमाल करना, जैसे डेंटल डैम या कटे हुए कॉन्डोम। ये एक फिजिकल शील्ड की तरह काम करते हैं। दूसरा है टीकाकरण। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। तीसरा, नियमित रूप से अपनी और अपने पार्टनर की जांच करवाना। और चौथा, अच्छी ओरल हाइजीन बनाए रखना, जिससे इन्फेक्शन के एंट्री पॉइंट्स कम हो जाते हैं। और जब हम बचाव की बात करते हैं तो टीकाकरण की ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। खास तौर पर ये 2 टीके, एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के लिए, ये आपके लंबे समय के स्वास्थ्य जोखिमों को बहुत बड़े स्तर पर कम कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल है। और हाँ, बचाव की इस पूरी बातचीत के अंत में ये याद रखना भी जरूरी है कि एक ऐसे पार्टनर के साथ मोनोगैमस रिश्ते में होना जिसका टेस्ट किया गया हो, नए संक्रमण होने के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या यौन स्वास्थ्य के बारे में हमारी जानकारी वाकई पूरी है? ये विश्लेषण जानकारी देने के लिए था,
लेकिन किसी भी व्यक्तिगत सलाह के लिए हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना ही सबसे अच्छा होता है। याद रखिए, सीखते रहना और सूचित रहना ही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है।